ये एक परमानेंट फीचर होगा और अगली बार अगर इस बार 300 हैं तो अगली बार उम्मीद करते हैं 600 प्लस मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आपको मिलेगा। सर ये जा सकता है या कहीं पेंटिंग सीखनी है या उसे ड्राइंग करनी है, ये पूरे का पूरा सेट है इसके लिए। इस तरीके से ये बॉयज़ का कलर है, ये गर्ल्स का कलर है। आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। में आप पहली बार आए हैं? जी, मेरा नाम मयंकिता चौरसिया है और हम महोबा से आए हुए हैं। महोबा देसावरी पान जिसका GI टैग रिसेंटली खत्म हुआ था, और ये जो पान है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो अदर देसी पान उनसे ज़्यादा क्रिस्पी है और ये पान जैसे ही मुँह में जाता है तो डिज़ोल्व हो जाता है। इस पान का कुछ भी जो होता है ना, जैसे पान के अवशेष बच जाते हैं तो वो इसमें नहीं बचते, और ये जो पान है इसीलिए GI टैग करवाया है। ये पान की अच्छा, पान में जब हम लोग पान खाते हैं तो आगे का हिस्सा और ये तोड़ा जाता है, इसका कोई महत्व होता है या कोई साइंटिफिक के साथ? एक्चुअली सर ये है कि ये जो पान होता है इसमें जो आगे का ये नोक होती है इसको कहते हैं, तो ये जो पान की नोक होती है इसमें बेसिकली रीजनेबल से कहा जाए तो ये रिलीजियस थॉट है कि यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी वास करते हैं और ये जो पीछे का होता है यहाँ विष्णु जी वास करते हैं, तो हम खा नहीं सकते। तो ये वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा, ये इन दोनों हिस्सों को हटा के फिर पान को बनाया जाता है। कि पान बनाने का तरीका किस तरह से पान बनाने इसके का? अलावा बहुत सारे लोग सादा पान खाना पसंद करते हैं, मीठा पान खाना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ में टोबैको भी लेना पसंद करते हैं, तो वो पान। टोबैको को क्या नंबर होता है? हाँ, टोबैको के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 120, 160, और ये हार्ड होती जाती है जैसे जैसे इसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ये फेयर चल रहा है तो इसमें डिमांड किस तरह की पान की जाती है? यहाँ पर जो डिमांड चल रही है जो मैं अभी देख पा रही हूँ वो ये है कि मीठा पान ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। देखिए, अब इन्होंने ये पान लगाया, इस पान को हम भी खा के देखते हैं क्या है इसमें। मीठा कम, बेसिकली पान का पत्ता अच्छा टेस्ट है। तो ये अचार उनके सच कहा, सभी दो लोगों से हमने पूछा कि पान खाने के बाद उसके अंदर जो सुपारी और सौंफ वगैरह जो डाली जाती है वही मुंह के अंदर रहते हैं, पान को ऑटोमेटिक अपने आप में घुल जाता है। इसी के साथ अभी हम भाई साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने भी पान खाया। ये जो पान खाया और बताया है कि जैसे मुंह में जाता है तो जो सुपारी और सौंफ इसके अंदर रहते हैं, पान अपने आप में डिस्ट्रोल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, घुल जाता है। ये बात कैसा महसूस कर रहे हैं आप पान खाया? मैंने अभी अभी पान खाया, जैसा कि मुझे फ़ील हुआ कि जैसे ही मुंह में रखते अलग अलग जो भी उसमें डाला है उसका ओरिजिनल टेस्ट मिला, और मुंह में रखते तुरंत एकदम स्मूथ पिघल जाए ऐसा मीठा पान, स्मूथ पान का अनुभव हुआ है। आप भाई साहब बताइए कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ, गुजरात से जी। और पान का बहुत शौकीन हूँ मैं, अरे वाह। लेकिन अभी गुजरात में पान खाता हूँ, कलकत्ता में भी खाया है, लेकिन यहाँ का जो पान टेस्ट है जो एकदम स्मूथ, मुंह में डालते ही पिघल जाता है, ऐसा लगता है कि पान खाया हमने। बहुत अच्छा महसूस हुआ पान खा के। कहाँ से आए? अहमदाबाद, गुजरात। धन्यवाद। GI हो चुका है और महोबा का स्टोन भी GI होने जा रहा है। वही सर्टिफिकेट आने जा रहा है भाई, स्टोन भी आने जा रहा है। आया था सर बनारस। हाँ, समझ महोबा पान हो गया, अभी बनारस पान होने जा रहा है, और गौरा जो स्टोन है आपका वो GI होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी 3 बार महोबा आए, हाँ, तो 2 बार तो उन्होंने महोबा के पान का नाम नहीं लिया, हाँ, तीसरी बार लिए थे। हाँ, हो गया एकदम, फोन लिया था। तब फिर वो हाँ, अपने अपनी लेक्चर के एकदम लिया था उन्होंने महोबा जैसा। बोले, और यहाँ का महोबा का देसावरी हमें मालूम, हम लोग घर से सुन रहे थे, मालूम वो है ही भाई, महत्वपूर्ण है, उसमें कोई बात ही नहीं। उसमें पान है जो GI फाइल हुआ है, वो देसी पान जो है वो छोटे साइज का है, लेकिन इसीलिए इसका नाम देसी पान नहीं रखा गया, देसावरी पान रखा गया जो है। और ये महोबा में
आल्हा उदल के काल से भी पहले का ये पान है। ये पान जो है आल्हा उदल के कालखंड के पहले का ये पान है, क्योंकि पान की जो परंपरा रही है ना महोबा की, उसमें वो बुंदेलखंड के रीजन में। देखिए पान की परंपरा पूरे देश में रही है, लेकिन बुंदेलखंड के रीजन में पान की परंपरा जो है ये बड़ी विशिष्ट रही है। तो ये इस पान की विशेषता है, ये मुख में जाने के बाद पूरा घुल जाता है, इसके अवशेष नहीं बनते। जैसे कि मगही पान आप जब देखेंगे उसको भी जीआई मिला है, तो मगही पान की साइज छोटी होती है और उसको पान को पकाते हैं सफ़ेद हो जाता है, लेकिन इस पान को पका करके इस्तेमाल नहीं करते, इसको इसी रूप में इस्तेमाल करेंगे और ये इसी रूप में घुल जाएगा। जैसा डैमेज हो जाएगा इसको अगर वही ये इसी रूप में जो ये घुलेगा, और इसके अंदर में जो तत्व हैं जो आयुर्वेद में जिसका उल्लेख किया गया है वो महोबा के देसावरी पान के अंदर में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसका प्रयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी जो है वो महोबा के देसी पान का लोग स्पेशली देसी पान खोजते हैं कि हमको देसी पान चाहिए। वो ये नहीं कहते कि हमको जगन्नाथी चाहिए या कलकतिया चाहिए या बनारसी चाहिए या जो और या केरल का चाहिए जो बीटरूट लीफ जो है वो बोलते हैं महोबा का देसी पान चाहिए। और पूजा के उसमें भी इसका बड़ा महत्व है, इसका महत्व है, देसी पान का महत्व है। सर ये जो खिलौना और गेम्स फेयर आज शुरू हुआ है, तो इसमें क्या खास है और जो आपका ये स्टॉल है इसमें ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन था कि जो भारत का खिलौना है, टॉय इंडस्ट्री है, वो चाइना करके तकरीबन ख़त्म होती जा रही थी या ख़त्म हो गई थी। उन्होंने एक साल पहले हमारी काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट को एक जिम्मेवारी दी और एक हमने वर्चुअल ट्रेड कर किया खिलौना टॉय फेयर, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद वर्चुअली उसका इनॉग्रेशन करा, जिसके अंदर तकरीबन 23 लाख लोगों ने विजिट करा। ये दूसरा हम लोग कर रहे हैं, ये फिज़िकल फेयर, जिसके अंदर तकरीबन 300 खिलौना मैन्युफैक्चरर जो भारत के अंदर बनाते हैं, और उसको देश की प्रगति के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करा जाए और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर भारत की संस्कृति, कल्चर और बच्चों के लिए जो एक शिक्षा की भावना है खिलौनों के साथ में उनको दी जाए, उसके हिसाब से ये एक हमारा प्रथम प्रयास है देश की तरक्की के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पीछे चल के उनके जो विज़न है उसको पूरा करने के लिए। सर जैसे खिलौना की बात करें तो इसके जो कारीगर हैं वो गांव देहात से आते हैं, तो क्या उनके विकास के लिए इससे फ़र्क पड़ेगा? ऐसा है कि कोई भी काम के पीछे मेहनत और मजदूर इन्वॉल्व होता है, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो या पढ़ा लिखा नौजवान हो। कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो देखो एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, काम चाहिए। हम लोग उनको काम सिखाते हैं, काउंसिल की तरफ से उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, चीज़ें बनाने का उनको तरीका बताया जाता है, उनको रॉ मटेरियल बताया जाता है, उनको डिज़ाइनिंग बताई जाती है। तो उसी की राह के चलते हुए हम इस प्रोडक्ट को, इस इंडस्ट्री को दोबारा एक बार जागरूक करके मैन्युफैक्चरर को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस थी वो ख़त्म करें। इसमें सर कितने बायर्स आने की संभावना, कारोबार कितना होने की संभावना? ऐसा है, इसके अंदर तकरीबन 200 फॉरेन बायर्स रजिस्टर्ड है हमारे पास में, जो इन 3 दिन में विजिट करें, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। 1800 कंपनी इंडिया की जो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं या बना रही हैं या ख़रीद रही हैं या ख़रीदना चाहती हैं, उनकी विज़िट है। तो उसके हिसाब से ये खिलौना फेयर प्रथम बार अगर फिजिकल हो रहा है तो हमें उम्मीद से ज़्यादा इसका रिस्पांस मिल रहा है और हम इसके लिए सरकार का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसमें इन्वॉल्व है, वो हर किस्म की सहायता कर रही है। तो हमें लग रहा है कि हमारा ये एक परमानेंट फीचर होगा और अगली बार अगर इस बार 300 हैं तो अगली बार उम्मीद करते हैं 600 प्लस मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आपको मिलेगा। सर ये फेयर भारत में क्या संदेश देकर जाएगा? ये फेयर एक देश की एक्सपोर्ट को, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को, देश के अंदर एक जो हमारी संस्कृति, कल्चर, खिलौनों की विरासत थी जो ख़त्म हो जा रही थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको दोबारा जगाने के लिए एक अच्छा आयाम साबित है।